Welcome to Ila Joshi C++ classes. Find the output of the following code. जब भी हमें ऐसे कोडिंग का आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शन हो तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम मेन। हम सबसे पहले सीधा मेन में आए। मेन में आपके पास दो वेरिएबल डिक्लेयर हैं सी एंड डी। उनकी मेमोरी एलोकेट हुई और जो वैल्यू हमने असाइन की थी वो उनमें स्टोर हो गई, यानी सी की वैल्यू 8 हो गई और डी की वैल्यू 10 हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फंक्शन की कॉल स्टेटमेंट है। यहाँ से हमने फन फंक्शन को कॉल किया और दो आर्ग्यूमेंट भेजे सी एंड डी। जैसे ही कॉल स्टेटमेंट आई, कंपाइलर कंट्रोल को ट्रांसफर कर देगा फंक्शन के पास। हमने यहाँ से दो आर्ग्यूमेंट भेजे हैं सी एंड डी। सीक्वेंस वाइज ये दोनों आर्ग्यूमेंट एक्स और वाई में चले जाएंगे। बट अभी तक मुझे ये नहीं मालूम कि बाय वैल्यू है या बाय रेफरेंस। हमने देखा कि x के नाम के आगे कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब x क्या रिसीव करेगा, c की वैल्यू, यानी x की अलग से मेमोरी एलोकेट हुई और उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई 8। लेकिन y के नाम के आगे एम्परसेंड सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब है ये क्या रिसीव करेगा, रेफरेंस रिसीव करेगा। यानी y के लिए अलग मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, y उसी मेमोरी को पॉइंट करेगा जिसे d पॉइंट कर रहा है। अब फंक्शन की कोडिंग एग्जीक्यूट करते हैं। पहली स्टेटमेंट है x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। x की वैल्यू आपकी 8 है, y की वैल्यू है आपकी 10। 8 प्लस 10 18, यानी x की वैल्यू चेंज होकर हो गई है 18। सेकेंड स्टेप में आपने कहा y इक्वल टू एक्स माइनस वाई। x है आपका 18, y है आपका 10। 18 माइनस 10 किसमें कितनी वैल्यू आ गई, 8, और ये वैल्यू स्टोर हुई y में यानी कि d में। अगली स्टेटमेंट है x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। x इक्वल टू एक्स माइनस वाई, x की वैल्यू है 18, y की वैल्यू हो चुकी है 8। 18 माइनस 8 वैल्यू हो गई आपकी 10। आपको नेक्स्ट स्टेटमेंट में स्टेटमेंट मिली सी आउट एक्स वाई। x की वैल्यू कितनी है 10, y की वैल्यू कितनी है आपकी 8। स्क्रीन पर वैल्यू प्रिंट हो गई $10, 8। कर्सर चला गया नेक्स्ट लाइन में। फंक्शन की कोडिंग खत्म। जैसे ही फंक्शन की कोडिंग खत्म होगी कंट्रोल वापस मेन में आ गया। कंट्रोल मेन में आ गया। मेन में आते ही आपने कहा सी आउट सी। अब यहाँ पर मेन में सी की वैल्यू कितनी है 8, यानी x में जो भी चेंज हुआ वो c में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। c की वैल्यू 8 थी, 8 ही है, तो जब हम सी आउट सी कहेंगे तो प्रिंट होगा $8। उसके बाद d कहेंगे तो d की वैल्यू क्या हो चुकी है 8। तो आपको प्रोग्राम का ये आउटपुट मिलेगा। क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस आ गए, इसका मतलब प्रोग्राम की कोडिंग खत्म, हमारे प्रोग्राम का आउटपुट। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।